स्वयं पैदल चल पाने की योग्यता बच्चों की दुनिया को कई प्रकार से बदल देती है। स्वयं पैदल चल पाने की योग्यता बच्चों की दुनिया को कई प्रकार से बदल देती है। 11 से 15 माह की आयु के दौरान बच्चे स्वयं बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे पहले बार पैदल चलने का प्रयास करते हैं तो उनके दोनों पांव एक दूसरे के पास नहीं पड़ के अधिक फासले पर पड़ते हैं। ये हमने देखा है, जो आपको वीडियो पोस्ट किया है कि 8 से 10 महीने में कैसे बच्चे कोशिश करते हैं उठने की और धीरे से घुटनों पे आते हैं। तो ये अभी 11 महीना है। 11 महीने में वो घुटने के ऊपर उठ जाते हैं और धीरे धीरे बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब क्या करते हैं, उनके घुटनों के ऊपर वो चलते हैं और इसीलिए वो एक दूसरे के पास पैर नहीं, दोनों पांव एक दूसरे के पास न पड़कर अधिक फासले पर पड़ते हैं। पांव के पंजे भी सीधे नहीं पड़ के बाहर की ओर पड़ते हैं तथा संतुलन बनाए रखने के लिए वो अपने शरीर से बाहें हटी हुई रहती है। कितना सुंदर है कि संतुलन बनाए रखने के लिए बाहें शरीर से हटी हुई रहती है। चलने समय टांगों को घुटने से नहीं मोड़ पाते हैं, बल्कि कुल्हों से ही हिलाकर चलते हैं। टांगे घुटनों पे नहीं मोड़ पाते हैं, कुल्हे पर ही वो चलते हैं, हिलाकर चलते हैं और चाल उनकी थोड़ा अकड़ी हुई लगती है। इससे पहले वो ठुमक ठुमक के चलते हैं। जब ठुमक ठुमक के चलते हैं तो मुझे वो गाना याद आया कि ठुमक के चलत रामचंद्र, जो हम आपको पोस्ट करेंगे। बहुत सुंदर गाना है वो। अभी क्या होता है, 16 से 18 महीने में जो अकड़ी हुई चाल वो और थोड़ा सा सामंजस्य आ जाता है। कैसे? वो क्या करते हैं कि धकेलना शुरू कर देते हैं। कोई भी कुर्सी मिले या कोई भी चीज़ मिले उसका सहारा ले लेते हैं और उसको धकेलना शुरू करते हैं। चलते हुए वो कोई खिलौना मिले या कोई हल्की सी वस्तु मिले उसको भी उठा ले सकते हैं और चलते हैं। और वही मुझे लगता है कि उनकी जो बाहें जो शरीर की है जिससे वो संतुलन बनाए रखते हैं, उसी में ही अगर एक छोटी सी कटोरी मिल जाए या कोई खिलौना मिल जाए तो उसको पकड़ के और उसका चलना और भी कुछ धकेलना और उसको लेके चलना और भी उनकी सामंजस्य और समन्वय धीरे धीरे बनाते हुए आगे बढ़ता है। तो घर में अगर बच्चा ऐसे छोटा कोई है, कहीं भी आप 11 से 15 महीने के अंदर, फिर 16 से 18 महीने के अंदर ये छोटी छोटी जो बदलाव है आपके आसपास में अगर हो सकता है तो वीडियो को अगर भेजे तो हमारी जो पढ़ना है वो और भी जीवंत हो जाएगा। अभी क्या होता है 18 महीने में हम देखेंगे, अभी 18 महीने के पास वो इधर वो महीने की आयु के आसपास वो छोटे छोटे इधर उधर पड़े हुए खिलौना से हटकर चलने के वजह, जिसको जैसे हटकर उसको चलने से वजह वो लांग कर चलने लगते हैं। लांग कर चलने लगते हैं और लांग कर चलने में उनको बहुत मज़ा आता है। तो अगर पालना रखी हुई है कहीं या उनके वो कहीं बिस्तर जैसे एक बंद वाला जैसे कुछ रखा हुआ है तो वो क्या करते हैं, बार बार उससे निकलते हैं और कोई फर्नीचर है तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। पहले जो वो बाधा था उनके लिए वो फर्नीचर, अभी वो चुनौती बन जाती है। कितना सुंदर है, पहले जो बाधा था वो फर्नीचर वो अभी एक चुनौती बन जाता है। वे उसके ऊपर चढ़ते हैं और उसे धकेलते हैं, उसके ऊपर भी चढ़ते हैं और उसको धकेलते भी है। और कोई खिलौना हो या कोई हल्की चीज़ है उसको उठा लेते हैं। तो कितनी छोटी छोटी चीज़ आ रही है, कैसे ये मनुष्य के शरीर में धीरे धीरे ये
तालमेल कैसे बनती है, जो अनियमित चाल, जो हम बाद में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर ये लाइन है, मुझे बहुत मज़ा आया ये पढ़ के। लगातार अभ्यास से बच्चे के पैर चलते समय अब सीधे पड़ते हैं, अर्थात उनकी चाल एक साथ और वयस्कों की भांति सुस्थिर हो जाती है। तो चाल कैसे हो जाता है? सुस्थिर हो जाती है और सीधे पड़ते हैं पैर चलने के, और पहले की अनियमित चाल अब नियमित हो जाती है। पहले की अनियमित चाल अब नियमित हो जाती है। तो 2 साल के बच्चे को ध्यान ही नहीं देना पड़ता है कि वो कैसे चल रहे हैं, जैसे लगता है कि पहले से ही तो चलते थे। लेकिन फिर भी अगर कोई उसके रास्ते पर कोई वास्तु आ जाए या कुछ चीज़ें आ जाए, तो उसको नीचे देखकर उससे हटके उनको चलना पड़ता है। उससे बचकर निकलने के लिए उन्हें नीचे देखना पड़ता है। जैसे हम जब कुछ चीज़ हमको नीचे नहीं देखना पड़ता है कि, तो ये बच्चे को 2 साल के बच्चे को फिर देखना पड़ता है नीचे। जब बच्चे पैदल चल पाने में सक्षम हो जाते हैं, ये बात देखिए, सक्षम हो जाते हैं, तो 11 महीने से 24 महीने, इतना महीने में थोड़ी छोटी जो बदलाव आई है, वो सक्षम बन जाता है। जो सक्षम की बात है उसमें जो संतोष आ जाती है, आत्मनिर्भरता के ओर वो बढ़ते रहते हैं, तो सक्षम हो जाते हैं। तो उन्हें डोरी से बंधे खिलौने अपने साथ साथ घसीटना रोचक लगता है। ये तो हमारे स्कूल में बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हम ये डोरी से बंधे हुए हमारे खिलौनों को पूरा मैदान में घुमाते हैं, और ये बहुत सुंदर है। फूलों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं उनको, और पीछे, और कभी वो उलट पलट जाता है, तो वो फिर पहले वो नहीं भी पाते हैं पीछे कि वो उलट गया, वो चल नहीं रहा है, फिर धीरे धीरे उसको ठीक भी करके वो चलने लगते हैं। तो ये बहुत सुंदर है कि पीछे की ओर पैदल जब सक्षम हो जाते हैं, तो डोरी से बंधे खिलौनों को साथ साथ घसीटना उनको बहुत अच्छा लगता है। 2.5 साल तक काफ़ी अच्छी तरह से पैदल चल लेते हैं, और चलने की प्रति आश्वस्त हो वे भिन्न भिन्न तरीकों से चलना आजमाते हैं। जैसे कि पीछे की ओर चलते हैं, और फिर अर्थात उल्टा चलना। ये हमारे गेम्स में भी होता है कि वो पीछे चल पाते हैं। और अधिकांश 3 वर्षीय बच्चे पीछे की ओर चल लेते हैं। तो अभी आगे चलना तो होता ही है, 3 साल तक वो पीछे भी चल लेते, उल्टा भी चल पाते। अभी उनकी वो हो जाता है कि दौड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन दौड़ने में भी बहुत सुंदर इनकी चाल देखिए कैसे। जब वो दौड़ते हैं, तो दौड़ने का मिश्रण होता है, चलने और दौड़ने का मिश्रण होता है। वो एक बार एकदम से दौड़ नहीं पाते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो दौड़कर वो चल रहे हो। इस प्रकार दौड़ना शुरू होता है। परंतु अभी वो दौड़ना शुरू करते समय और फिर रुकते समय अपनी क्रियाओं पर ठीक प्रकार से नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ये कब होता है ये? 3 साल में। 3 साल में ये जब दौड़ना शुरू होता है तो पहले मिश्रण होता है, दौड़ना और चलने का मिश्रण होता है, और फिर वो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं कि दौड़ना और चलने का रोक पाना वो नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण उनका दौड़ना अनियमित लगता है। फिर से वही शब्द आ गई कि 3 साल में दौड़ना जब शुरू करते हैं, तो उस मिश्रण होता है, वो नहीं रुक पाते हैं, और वो दौड़ना अनियमित लगता है। और फिर क्या होता है, थोड़ी दूर तक जाते हैं, दौड़ते हैं, और फिर घिर जाते हैं। रुकने की क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं आते हैं। शाला पूर्व वर्षों में विकसित होता है ये, अभी नहीं होता है। तो वो क्या होते हैं, 19 से
24 माह के अवधि किसी का हाथ पकड़कर फिर वो सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगते। सो स्थिरता से दौड़ पाने और दौड़ना शुरू करने और रुकने की क्रियाओं पर नियंत्रण शालापूर्व वर्षों में विकसित होता है। शालापूर्व वर्ष ये अगले 3 साल से आगे जो है वो आ जाता है। हमने देखा है कि अगर नियमित उनकी लगातार अभ्यास से, ये जो रखा हुआ है बाहर ऊपर जो लाइन है कि लगातार अभ्यास से बच्चों के पैर चलते समय अब सीधे पड़ते हैं, अर्थात उनके चाल एकसार और वयस्कों की भांति सुस्थिर हो जाती है। तो लगातार अभ्यास की ज़रूरत है। तो दौड़ना और गिरने का डर नहीं करना है, उनको और भी मदद करना है और भी उनका हौसला बढ़ाना है कि वो दौड़ते रहें और प्रतिदिन उनके चाल में ही दौड़ना और चलना के मिश्रण रहता है। तो हम उसको कैसे मदद करें, उसको उत्साह दें, वो हमें देखना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर इस उम्र के बच्चे जो हैं वो 3 साल के हैं या कभी कभी जो हम पढ़ते हैं और जो हम देखते हैं वो उसमें फ़र्क होता है कि हो सकता है कि बच्चे अभी काफ़ी आगे ही हमारे एक्सपीरियंस में है। शहर में बच्चे जब आते हैं तब तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इतना तीव्र गति से उनका विकास होता है कि 3 साल तक वो दौड़ने भी लगते हैं। और वो मिश्रण पहले होता है क्योंकि वो आज आते हैं जब 13 महीना 14 महीना में आते हैं। तो हम ढूंढ के वो वीडियो भी आपको पोस्ट कर सकते हैं कि सिर्फ एक एडल्ट की मदद की जो क्वालिटी है जो उससे ही सब कुछ बदल जाता है। और याद है कि अभी पहले मैंने वो जगह नहीं पढ़ा है कि अभी हम ऊपर का जगह देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं, जो जिस जन्म से जो कोशिकाएं बनी हुई होती हैं हमारे मस्तिष्क में, वो कैसे अभी उसमें वो संयोजित हो जाते हैं। तो यही क्रियाएं से वो संयोजित हो जाते हैं। और तो उस वहाँ जाने से पहले हम अभी और एक चीज़ देखेंगे कि सीढ़ी चढ़ने के बाद पहले वो ये भी कितना सुंदर छोटी छोटी स्टेजेस है। 19 से 24 महीने की अवधि में बच्चे किसी का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं और वो घुटने के बल चल स्वयं सीढ़ियाँ चढ़ और उतर पाते हैं। हाँ? इसके पश्चात वे एक पाँव सीढ़ी पर रखते हैं, फिर दूसरा पाँव उसी सीढ़ी पर लाते हैं। तो नेक्स्ट है कि इसके बाद एक पैर रखे हैं और दूसरे पैर उसी सीढ़ी के ऊपर रखते हैं। तो इस प्रकार सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए वे एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। पहले वो सहारा लेते हैं किसी की, स्वयं सीढ़ियाँ चढ़ने और उतर पाने के लिए घुटनों के बल चढ़ते हैं, किसी के हाथ पकड़ के चढ़ते हैं। इसके बाद वो अपने आप फिर जब वो चढ़ते हैं तो दूसरा एक पाँव सीढ़ी पर रखते हैं और दूसरा पाँव उसी सीढ़ी पर लाते हैं। और इस प्रकार सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। दूसरे और तीसरे साल के अंतर्गत वो किसी सहारे को पकड़कर, जैसे रेलिंग हुआ कि कुछ हुआ, वो बारी बारी से एक पाँव एक के बाद दूसरा पाँव उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। और ये भी हम लोग पहले बच्चों के साथ पूरा करते हैं कि छोटे बच्चे एक एक छोटे छोटे स्टेप लेके कैसे सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं और फिर एक अपने आप ही एक पाँव के बाद दूसरे पाँव दूसरे सीढ़ी पर रखने लगते हैं और चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। वही सक्षम सक्षम जो होते हैं स्थूल क्रिया कौशल में, वो फिर उसके अंदर की जो आत्मनिर्भरता उसी को आगे बढ़ाता है, उसी को तैयार करता है, उसी के दरवाजे पे उसको बच्चे को लेके आता है। 3 वर्ष के कई बच्चे 3 पहियों वाली छोटी साइकिल भी चला सकते हैं।
वर्ष के बच्चे, कई बच्चे 3 पहियों वाली छोटी साइकिल भी चला सकते हैं और उससे पहले भी बच्चे चला सकते हैं। वही है कि कैसे हम मदद दे रहे हैं, किस नज़र से हम देख रहे हैं, हम कैसे हौसला बढ़ाते हैं या डरते हैं या समय दे पाते हैं, सब उसके ऊपर है। लेकिन हमें ये जो पढ़ना है हमारा, ये इधर जैसे लिखा हुआ है वो भी एक उसकी ज़रूरत है कि मोटा मोटा यही 11 महीने में ऐसे होता है, 15 महीने में, 19 महीने में, 24 महीने में होके फिर 3 साल में आते हैं। तो इससे जो चीज़ होता है, जो मैं ऊपर की जो पेज में जाना चाहती हूँ, जहाँ हम मस्तिष्क के बारे में, ये जो क्रियाएं हैं, स्थूल क्रियाएं हैं या फाइन मोटर स्किल भी है, ग्रॉस मोटर स्किल है, तो ये भी मस्तिष्क को विकास तीव्रता से होता है। हाँ, पिछले खंड में हमने अध्ययन से ये पढ़ा था कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क में अधिकांश स्नायु कोशिकाएं बनी होती है। हाँ, इस अवस्था तथा बाद की अवस्थाओं में इन कोशिकाओं की आकार बढ़ता है, मतलब वो साइज में बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये कोशिकाएं आपस में जुड़कर संयोजित हो जाती है और विशिष्ट कार्य करने लगती है। धीरे धीरे कोशिकाएं, मुझे ये कहना है कि यही स्थूल क्रिया और सूक्ष्म क्रिया कौशल जितना बच्चे के जीवन में आए और जितना हम उनको वो अनुकूल अवस्था हो उनके लिए, तो वैसे ही फिर क्या होगा, उनके जो कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ा हो जाएगा, वो बढ़ता रहेगा और वो जुड़ता रहेगा और विशिष्ट कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा और उससे उनकी जो मस्तिष्क की जो विकास है वो कहीं हद तक आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, यही क्रियाकलाप से होता है। और उसके बाद तो भाषाएं और संज्ञानात्मक विकास भी है, जिसके ऊपर वो सब मिला के ही उनका होता है। लेकिन ये ज़्यादातर हम बच्चों की गतिविधियों में हम ज़्यादातर प्रबंध लगाते हैं, बाधा, हम डर जाते हैं कि वो गिर जाएंगे, वो दौड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि चोट लग जाएगी। तो इसमें यही आपको बताना था। और सिर्फ मस्तिष्क नहीं, देखिए मांसपेशी तंतुओं की जो उनकी लंबाई तथा मोटाई बढ़ती है, ये भी अभी सूक्ष्म क्रिया कौशल में और स्थूल क्रिया कौशल में मांसपेशी और तंतुओं की लंबाई तथा मोटाई बढ़ती है। मांसपेशियों के नियंत्रण में सुधार आता है। हाँ, मतलब जो रीढ़ गर्भ में आरंभ हुई कोमल अस्थियों की सख्त होने की क्रिया जारी रहती है। रीढ़ की हड्डी और टांगों तथा बाहों की हड्डियां सख्त होने लगती हैं। कितना सुंदर! रीढ़ की हड्डी चलते हुए, ढकेलते हुए, साइकिल चलते हुए, दौड़ते हुए, सीढ़ी चढ़ते हुए, रस्सी से, डोरी से कुछ खींचते हुए, कुछ उठा के रखते हुए, कुछ सूक्ष्म क्रिया में भी कुछ करते हुए क्या हो रहा है, रीढ़ की हड्डी और टांगों तथा बाहों की हड्डियां सख्त होने लगती है और जिसके कारण बच्चे अपने शरीर के भार संभाल पाने में समर्थ होने लगते हैं, अपने ही शरीर को संभाल लेते हैं, अपने ही भार को संभाल पाने में जो समर्थ हो जाते हैं। तो उससे उनकी और भी विकास और भी
प्रद होता है। इस कारण वे सीधे खड़े हो पाते हैं तथा अधिक जटिल क्रियात्मक कार्यों में दक्षता प्राप्त करते हैं। दक्षता, सक्षम होना, दक्षता प्राप्त करना, तथा वो जो कोमल अस्थि तंतु सख्त होकर नई हड्डियों में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब छोटी हड्डियां जुड़कर बड़ी हड्डियों का आकार धारण कर लेती है। कितना सुंदर है, छोटी हड्डियां जुड़कर शरीर में हड्डियों की संख्या भी बढ़ती है। हाँ, तो शरीर में जो जितने भी हड्डियों लेके जन्म होता है उनकी भी संख्या बढ़ जाती है और छोटी हड्डियों जुड़कर बड़ी हड्डी की आकार धारण कर लेती है तथा कोमल अस्थि तंतु सख्त होकर नई हड्डियों में परिवर्तित हो जाती है। 3 वर्ष के होते होते बच्चे के पूरे 20 दांत निकल आते हैं। 3 वर्ष के होते होते बच्चे के पूरे 20 दांत निकल आते हैं। उन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। इस अवधि के अंतर्गत दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध तथा स्पर्श संबंधी योग्यताएं भी अधिक विकसित हो जाते हैं। वो सेंसरी जो डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं कि जिसमें दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध तथा स्पर्श संबंधी योग्यताएं भी अधिक विकसित हो जाते हैं। तो अभी जो हम लॉकडाउन में हैं, सब हम घर के अंदर है, देखिए तो कि कौन से क्रिया कौशल सूक्ष्म हो वो या स्थूल हो, उसमें आप अपने बच्चे को लेके आ रहे हो और उसमें आप उनकी मदद दे रहे हो, जिसमें उनकी मस्तिष्क के जो कोशिकाएं जोड़ती हुई जाती हैं और उनकी जो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं उनकी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि इसी की ज़रूरत है हमारी कि सक्षम होना, दक्षता प्राप्त होना, कि एक नई पीढ़ी आए जो अपनी खुशी से अपने आप नियोजित रह पाए। हम लोग घर पे रहते हुए हम लोग क्या खुश हैं या तनाव में हैं? आज आपने एक क्वेश्चन भेजा है कि माता पिता और बच्चे के ऊपर लॉकडाउन की क्या असर हो रहा है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मदद हो सकता है, जहाँ तक एंगेजमेंट हो सकता है बच्चों के साथ, एकदम उनकी विकास के ओर सिर्फ नहीं संभालना, सिर्फ नहीं खाना बनाना और कपड़े धोना, इससे हटके विकास के लिए, अपने विकास के लिए, और बच्चे को मदद करते हुए अपनी विकास भी होती है। हम वो जो हमारी जो नियंत्रण हम चिंता करते हैं, डरते हैं, नहीं तो दुश्चिंता आती है, उससे हम हट जाते हैं। मदर जिसको बोलते हैं स्टेप बैक, क्योंकि हम प्रोग्रेस के तरह हम एक नई कुछ रचनात्मक क्रिएटिव इंटेलिजेंस को अपने अंदर जगा पाते हैं। और लॉकडाउन हमारे लिए एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपने आप को ढूंढ पाना, बच्चे को मदद करना और उसको सहायता, उसको मदद करना कि वो अपने आप को ढूंढ ले अपने जीवन के अंदर। साधारण जीवन के अंदर ही सबसे बड़ी शिक्षा है। नमस्ते।